हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया, आप सभी लोग स्वस्थ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट टेस्ट खत्म हो चुके हैं और अब हम सिलेबस को फिर से आगे कंटिन्यू करते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। कल तक हमने यानी लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट क्लियर किया था। अब हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रीमियम आपने शेयर में भी किया, जब शेयर वाला चैप्टर किया था उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाले क्वेश्चन किए थे। सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डिवेंचर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4000 ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। इन पर देय राशि निम्न प्रकार थी: आवेदन 15 रुपये, आवंटन 25 रुपये प्रीमियम सहित, प्रथम याचना 30 रुपये, द्वितीय याचना 20 रुपये और शेष तृतीय एवं अंतिम याचना पर, यानी पूरी याचनाएं हुई है इसमें। ठीक है, जो बचेगा वो फाइनल पे जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। 100 रुपये वाले 4000 ऋण पत्र हैं और ऋण पत्र पर डिवेंचर प्रतिशत नहीं लगा है, सीधे डिवेंचर लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रतिशत नहीं दिया है और 5% प्रीमियम है। 100 रुपये वाले 4000 5% है प्रीमियम। ठीक है, और फिर देखेंगे 15, 25, 30 और 20। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया सेकेंड कॉल और यहाँ आएगा आपका फाइनल कॉल। कुल कितना आना चाहिए? ये कितना है? 5, यानी योग कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। योग 100 नहीं आएगा। प्रीमियम यानी क्या होता है? एक्स्ट्रा, और डिस्काउंट यानी क्या होता है? छूट कम, है ना। तो डिस्काउंट यदि होता तो उसका योग यानी इस 100 में शामिल होता, पर प्रीमियम क्या होता? बार बार होता, तो भूल गए इसका मतलब। प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा, तो कुल योग आना चाहिए हमारा 105। बार बार नहीं भूलना है, प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो 5 है वो इसमें प्लस होकर आना चाहिए, यानी नीचे का जो टोटल है वो कितना होगा? प्रीमियम एक्स्ट्रा जुड़ेगा उसमें। ठीक है, और अगर डिस्काउंट होगा तो उसी में शामिल होगा। समझ गए? ध्यान रहेगा। तो चलो, अब इसका हमको टोटल करना है। तो एप्लीकेशन इतना है, तो ये कितना हो गया? 50। यहाँ कितना आएगा? 15। टोटल 105 हो जाएगा। वेरी गुड, ये लिखा अपन ने 15 और ये हो गया हमारा फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ना है हमें, कैसे टूटेगा? प्रीमियम सहित है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि प्रीमियम सहित, प्रीमियम इसमें शामिल है। तो 25 में प्रीमियम शामिल है। अब आपको इसे तोड़ना है, अलॉटमेंट का अलग करना, प्रीमियम का अलग। चलिए बताइए क्या होगा? 20 और 5, तो 20 हमारा क्या होगा? अलॉटमेंट, और 5 हमारा क्या होगा? ठीक है, तोड़ दिया हमने। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट और ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी अब हमारी कुल कितनी एंट्री होनी है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। कुल 10 एंट्रियों का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें शुरू की 2 एंट्री बिल्कुल सिंपल और लास्ट की 2, 4, 6 एंट्री बिल्कुल सिंपल, जैसे आप करते हो। बस फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल आ जाएगा। और इनटू बिल्कुल सिंपल होगा, सबका 4000 है। बस अपन
कैलकुलेशन थोड़ा सा कहाँ पर करना है, प्रीमियम में। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ करेंगे। फर्स्ट, अब प्रतिशत नहीं दिया इसमें बैंक डिवेंचर में, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट the amount received, और इसी की सेकेंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बी अमाउंट ट्रांसफर। ये जो दो एंट्री हो गई वो हमारी किसकी हो गई, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसमें हमको अमाउंट भरना है, तो 15 चौके 60 है ना, तो कितना आएगा 60,000। तो दोनों में हमने लिखा 60,000 60,000। इतना आ गया समझ में बच्चों। अब आते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। फर्स्ट पहले हम अलॉटमेंट की करेंगे, तीसरी एंट्री इसमें आएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बी अमाउंट ड्यू। पहले एंट्री कर लें फिर अपन अमाउंट भरेंगे। और फोर्थ है, ऊपर जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बी अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। आपको मैं बता दूं, यहीं पर यदि डिस्काउंट आता है तो जो प्रीमियम है क्रेडिट में आया है, डिस्काउंट कहाँ पर जाता है, डेबिट, इसी में डेबिट है, ठीक है। प्रीमियम की राशि जो होगी वो जुड़ के अगले में आएगी और डिस्काउंट में क्या होता था, घट। ये अंतर है, बार बार आप लोग कंफ्यूज होते हो बच्चों, डिस्काउंट और प्रीमियम में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालना। बहुत ईजी है, बहुत सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, इससे सरल तरीके से शायद ही आपको कोई बताएगा। बहुत जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए तो आप उसी पैटर्न में मैं बता रही हूँ कि डिस्काउंट और प्रीमियम में, डिस्काउंट कहाँ पर जाता था, इसी में डेबिट में, और प्रीमियम कहाँ पर आता है, इसी में क्रेडिट में। प्रीमियम की राशि जुड़ कर आती है अगले में, और डिस्काउंट में क्या करते थे हम, डिस्काउंट की राशि घटा दी। तो पहले हम अमाउंट भरेंगे। चलिए देखें, पहले 20 है तो 20 का 4 में इंटू किए, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा 80,000। तो पहले हमने इसमें लिखा डिवेंचर में 80,000, ठीक है। अब बात आती है 5 चौके 20, तो कितना आएगा 20,000। तो ये लिखा हमने यहाँ पर 20,000। तो योग कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है।
की भी एंट्री कंप्लीट होती है और अब हम तीनों कॉल्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में करा अलाउटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पर यानी एंट्री नंबर ये हमारी हो गई 5। आप भी साथ में करते चले बच्चों। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट being amount due। और इसकी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट being amount received। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। 4 तियां 12, 1,20,000। ठीक है, तो ये लिखा हमने 1,20,000। अब आते हैं हम सेकेंड कॉल पर। सेम सेकेंड कॉल है और सेम फाइनल कॉल है, यानी 7th एंट्री डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट amount due। और 8th एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट being amount received। ये फर्स्ट कॉल और ये सेकेंड कॉल 4 दूनी 8 यानी 80,000। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 80,000 रुपए। ये तो हमारी कुल कितनी एंट्री हो गई? 8 एंट्री यानी सेकेंड कॉल तक। अब हमारा बचा है लास्ट में फाइनल कॉल, तो उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 एंट्री फाइनल कॉल की। लास्ट एंट्री हमारी डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, यानी इस पूरे क्वेश्चन में हमने पूरे कॉल किए हैं, पूरी एंट्री की है। ठीक है, और 15 का 4,000 में इंटू किया तो 15 चौके 60 यानी कितना आया? 60,000 रुपये। आप चाहें तो टोटल लगा लेंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपका क्या होगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, इसी के आगे 18 के बाद देखें। स्नेहा लिमिटेड ने 1,000 रुपये वाले 1,000 ऋण पत्र जारी किए। क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। 1,000 रुपये वाले 1,000 ऋण पत्र जारी किए, यानी नीचे का टोटल कितना आना चाहिए? डिवेंचर यदि प्रीमियम दिया है तो उसको ऐड करके। ठीक है, तो देखें 200 रुपये आवेदन तथा 300 रुपये
प्रीमियम सहित दिया है, जिसमें कोष्टक में प्रीमियम का अमाउंट उन्होंने अलग कर दिया, यानी जो अलॉटमेंट में 300 है उसमें 100 रुपीज़ किसका है, प्रीमियम का है, तो 200 किसका हो जाएगा, अलॉटमेंट का हो जाएगा। ठीक है, मेरे को क्लियर किया है। और शेष याचना पर देर की सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। यानी कुल कितनी एंट्री होगी इसमें, 6 एंट्री होगी। 200 आवेदन, 300 आवंटन। अब इसको हम बनाते हैं। ये 200 रुपये है आपका एप्लीकेशन और 300 रुपये है अलॉटमेंट, जिसको तोड़ के उन्होंने 200 रुपये लिखा है अलॉटमेंट का और 100 रुपये रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब जो बच रहा है, अब भाई ध्यान रखना, प्रीमियम कितना है, 100, तो क्रेडिट में कितना आएगा यहाँ का बताइए। कितना आएगा, 600 आएगा, 500 नहीं आएगा। 500 आएगा तो योग कितना हो जाएगा, 1000, तो कितना आएगा 600। 100 रुपये प्रीमियम, भले वो अलॉटमेंट में है, उस 300 के अंदर है, पर है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, यानी क्या एक्स्ट्रा, तो इसमें प्रीमियम को हमेशा एक्स्ट्रा रखा करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा, तो 1000 रुपये ऑलरेडी है और प्रीमियम अलग से आपको कितना दे दिया, 100 रुपये, तो 1000 में 100 रुपये इंक्लूड किए तो कितना हो गया, 1100, है ना। अब हम यहाँ का टोटल कर दें तो कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 500 आ रहा है, यानी कितना बच रहा है अभी, 600। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना आ जाएगा हमारा, 600। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस प्रकार से हमारी कुल कितनी एंट्री होगी, 6 एंट्री होगी। तो चलिए एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर में हमको कोई प्रतिशत है क्या, नहीं, कोई भी प्रतिशत नहीं लगा है। तो डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, the amount received, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री होगी इसकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, the amount transfer। तो ये हमारी हो गई कुल 2 एंट्री एप्लीकेशन की, और अब हम भरेंगे इसमें अमाउंट। 200 रुपये है, 200 का यदि 1000 में इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम 2 लाख। आगे समझ में। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे, सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने की थी लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही है। पहले हम एंट्री लिखेंगे, तो थर्ड नंबर पे आएगा हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट being amount
ड्यू। और इसके नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर allotment account fee amount receipt। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब आपको समझ में आ गई होगी प्रीमियम, एक बार डिस्काउंट और प्रीमियम में दोनों और क्लियर कर दूंगी रिवीजन में। अब इसका इंटू करते हैं। सबसे पहले हमने 200 का 1000 में किए तो कितना आया 2 लाख, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने 100 का 1000 में किया तो कितना आया 1 लाख, तो कुल आ गया यहाँ पर 1 लाख, यानी योग हो गया हमारा 3 लाख। यही 3 लाख हम नेक्स्ट एंट्री में लेकर आए। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसकी 2 एंट्री और करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट की अमाउंट ड्यू। और लास्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount received। ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की एंड। ठीक है, एक ही याचना हुई थी इसीलिए हमने उसको क्या बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दिया। यदि 2 होती है तो सेकेंड पर फाइनल करते हैं, और यदि 3 होती है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल तीनों आपने सीख ली, कर ली है ना। अब हम अमाउंट करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख। प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आप भी इसको कॉपी में बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चों, और आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।